न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुबई में क्लाइमेट पर बैठक, पीएम ने कहा भारत ने जो कहा वो किया। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आगामी 6 माह के लिए हुए बंद। आखिरी दिन छोड़े गए 8 इजरायली, 30 फिलिस्तीनी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुबई में क्लाइमेट पर बैठक, पीएम ने कहा भारत ने जो कहा वो किया। जी हां, इससे पहले पीएम मोदी ने दुबई के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि जब भी क्लाइमेट की बात आती है तो भारत ने जो कहा वो हमेशा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि G20 की मेजबानी के दौरान जलवायु का मुद्दा हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था। नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल है। मैं COP28 द्वारा इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता हूं। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन क्लाइमेट यानी COP28 के दौरान वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर के कई नेता शिरकत करेंगे। इस दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आगामी 6 माह के लिए हुए बंद। जी हाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट देश विदेश के पर्यटकों ट्रेकरों के लिए आगामी 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब पर्यटक ट्रेकर अगले 6 माह बाद 2024 में गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार कर सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट अगले वर्ष 1 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। ये 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। पार्क क्षेत्र में अरगली, भेड़, लाल तोमड़ी, भालू एवं हिम तेंदुए जैसी कई दुर्लभ जीवों का घर है। पर्यटकों का यहाँ आसानी से उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले इन जीवों का दीदार करते हैं। इसी वजह से पार्क क्षेत्र में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमते आते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आखिरी दिन छोड़े गए 8 इजरायली, 30 फिलिस्तीनी। जी हाँ, युद्ध विराम के 7वें दिन हमास ने गाजा पट्टी से 2 बार 8 बंधकों को रिहा किया। हमास ने इनको रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC के प्रतिनिधियों को सौंप दिया। इसके बाद बंधकों को मिस्र के रास्ते इजराइल लाया गया। दूसरी ओर इजरायली जेल विभाग ने पुष्टि की है कि मानवीय संघर्ष विराम के 7वें दिन उनकी ओर से 30 और फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। 7 दिनों में हमास की ओर से 105 बंधकों को छोड़ा गया है और इजराइल ने 240 कैदियों को रिहा किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले अक्टूबर को शुरू किया था। हमास के इजराइल पर हमले के जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई शुरू की थी। करीब 50 तक चली लड़ाई के बाद 24 अक्टूबर को कतर और मिस्र के प्रयासों के बाद दोनों पक्ष सीज फायर पर राजी हुए थे। दुनिया के कई देशों की ओर से युद्ध विराम को लंबा करने के लिए अपील की गई थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद विराम नहीं बढ़ सका है। इजरायली पीएम और सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सीज फायर के बाद एक बार फिर उनकी ओर से गाजा में लड़ाई की जाएगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।